बीजेपी पूरे देश में अब कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कहने लगी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम लोगों ने चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। 370 हो, सीएए हो, राम मंदिर का निर्माण हो या फिर 3 तलाक का मामला हो, हम लोगों ने पूरा कर दिया है। लेकिन बिहार में कैसे लागू करेंगे, क्योंकि जदयू इसके विरोध में है। बीजेपी नेता अपने ढंग से इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे, जो बचा है उसको भी लागू करेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो वायदा इस देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। और ये सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में सरकार चल रही है। और हम लोगों ने जिन जिन बातों की बात की, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो आपको 3 तलाक का मामला हो, चाहे एनसीआर का मामला हो, एनआरपी का मामला हो, ऐसे कई विषय, चाहे कश्मीर का मामला हो, इन सबों विषयों में हमने सफलता प्राप्त की है। अभी कॉमन सिविल कोड का मामला चल रहा है, उस विषय को भी हम जल्द पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस वायदे पर हम खरे उतरे हैं। आने वाले समय में भी हम कॉमन सिविल कोड ला करके देश को एक समधारा में, समरस धारा में लेकर चलेंगे। बिहार में कैसे लागू करेंगे आप? देखिए, बिहार में भी आज धीरे धीरे जिस बिहार की हम कल्पना कर रहे हैं, धीरे धीरे आज एनडीए पूरी मजबूती के साथ लंबे समय से चल रही है। और मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी भी आज इस प्रकार से प्रदेश की कमान संभाल कर बेहतर काम कर रहे हैं, सामंजस्य से काम कर रहे हैं, तो आप आपस में मिल बैठ करके हम बिहार में भी उस विषय को लागू करने का कोशिश जरूर करें। लेकिन जदयू तो इसके विरोध में रहा है हमेशा से। देखिए, कई विषयों पर विरोध होते रहते हैं, राजनीतिक रूप से विरोध होते हैं, लेकिन कुछ विषयों पर आपस में बैठ करके एक समन्वय के आधार पर भी हम कई विषयों को पूरा करते हैं। उसी आधार पर कॉमन सिविल कोड पर भी चाहेंगे कि समन्वय बनाकर हम बिहार में भी उसे लागू करें। कॉमन सिविल कोड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही विरोध करते रहे हैं। जदयू का रुख पहले से साफ है और इसलिए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद का कहना है कि हमारे नेता इस पर अपना स्टैंड पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। देखिए, बिहार में इस तरह के मामले को लेकर के हमारी पार्टी की ओर से अपना तस्वीर और एजेंडा, जो पार्टी का मानना है, वह पहले ही इस मसले में पार्टी की ओर से रुख रख दिया गया है। लेकिन इस तरह की बात अगर सामने आ रही है तो मैं समझता हूं कि जब भारत सरकार इस पर एजेंडा या बिल लाएगी तो उस समय पार्टी की ओर से तस्वीर साफ की जाएगी। लेकिन इस मसले पर हमारी पार्टी का और हमारे नेता का नज़रिया स्पष्ट है, जो पहले भी कहा जा चुका है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो शासित राज्य है, बीजेपी शासित है, वहाँ इसे पहले लागू करेंगे और बिहार भी है उसमें। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी का अपना एजेंडा साफ है। विवादास्पद मुद्दे पर सभी दलों के या ऐसे मुद्दे जिस पर एक मत नहीं हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हम सामूहिकता में कोई फैसला करते हैं तो वह देश हित में होता है। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय झा का भी कहना है कि बीजेपी जिस प्रकार से अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, कॉमन सिविल कोड को लेकर बिहार में एनडीए सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और विपक्ष इसके लिए सहमत नहीं होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में बात करें और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है एनडीए गवर्नमेंट के लिए। चूँकि भाजपा जिस तरह से प्रतिबद्ध है कि उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, और जिस तरह से विरोधी पार्टियां और एनडीए में भी, जहां तक मेरी समझ है, संभवतः नीतीश कुमार जी भी इसके बहुत बड़े पक्षधर तो नहीं हैं। अब वैसे में वो क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, परंतु मुझे लगता है कि यह 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी हो सकता है कि वैसे समय में ऐसा कोई निर्णय लें जब यूनिफॉर्म सिविल कोड सचमुच ही आने की के बिल्कुल ही द्वार पर खड़ा हो। और 2024 का इलेक्शन अगर आ चुका होगा तो संभव है कि नीतीश कुमार जी इस इशू पर एनडीए छोड़ेंगे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। सरकार तो अभी बनी रहेगी, नीतीश कुमार जी भी एनडीए के साथ ही रहेंगे, भाजपा भी उन्हें रखना चाहेगी। तो आज की तो परिस्थिति मुझे यही लग रही है। बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में है
और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता पहले से मांग करते रहे हैं। ऐसे में विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।